मंगलाचरण बोलना है सबको, हाथ जोड़ करके और भावपूर्वक। इस मंगलाचरण में आप तक के 3 लक्षण बताए हैं। उन 3 लक्षणों को साक्षात भगवान अपने सामने खड़े हैं और ऐसे प्रकार 3 विशेषणों से युक्त उन भगवान को नमस्कार करना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। नमस्ते महाराज, नमस्ते, वंदे माता। तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय अपना चल रहा था। उस दूसरे अध्याय के 24 सूत्र अपने देखे थे। उस 24 सूत्रों का एक बार पठन करके फिर आगे अपना चालू करेंगे। सबको एक साथ बोलना है। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदा सम्यक्त्वचारित्रसंयमाश्च। बोलो सब। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनात् ज्ञाना संयता सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथ्वी अप्तेजो वायुवनस्पतयस्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुश्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमणीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामैकैकवृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः। बस यहाँ तक हुआ था 24 सूत्र। इस दूसरे अध्याय में अपने देखा है, दूसरे अध्याय में किसका वर्णन है? जीव तत्व का वर्णन है। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में जीव तत्व के पहले असाधारण भावों को बताया। असाधारण भाव कितने हैं? 5 हैं। उसको ही स्वतत्व कहते हैं। जीव के स्वतत्व कहो या जीव के असाधारण भाव कहो। वे 5 बताए। औपशमिक, क्षायिक, साऔपशमिक भाव, औदैक भाव और पारणामिक भाव। ये 5 भाव बताए। असाधारण भाव क्यों बताया इसको? क्योंकि ये भाव जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य में ये जीव के, इसलिए स्वतत्व बताए। और उन 5 भावों के ही उत्तर भेद कितने बताए? 5 भावों के उत्तर भेद कितने? 53 भाव। उसको 53 भाव बोलते हैं। उन 53 भावों में एक जीवत्व रूप जो पारणामिक भाव है, वो अपने ध्यान का विषय है, श्रद्धान का विषय है, आचरण का विषय है। और बाकी सब 52 भाव क्या है? केवल जानने योग्य है। और उसमें हे उपादेय का अपने को विवेक करना है कि कौन से भाव ग्रहण करने योग्य है, कौन से भाव मोक्ष के कारण हैं। तो उसमें अपन ने देखा था औपशमिक भाव, क्षायिक भाव और क्षाऔपशमिक भाव में से कुछ भाव ये मोक्ष के कारण हैं। औदैक भाव तो मोक्ष का कारण नहीं है और पारणामिक भाव तो मोक्ष का कारण है ही नहीं। तो इन 3 भावों में भी जो भाव है वो मोक्ष मार्ग में कुछ काल के लिए प्रयोजनभूत है।
लेकिन जो जीवत्व रूप पारणामिक भाव है, शुद्ध जीवत्व रूप पारणामिक भाव, वो सदैव के लिए आश्रय करने योग्य है। या औपशमिक भाव, क्षायिक भाव और शौपशमिक भाव प्रकट कब होते हैं कि जब इस जीवत्व भाव का आश्रय लेता है, तब उसके जीवन में औपशमिक भाव की उत्पत्ति होती है। पहले सबसे बताया ना शुरुआत में, औपशमिक भाव क्यों रखा है? क्योंकि मोक्ष मार्ग में पहले औपशमिक भाव से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, औपशमिक सम्यक तो प्राप्त होता है, इसलिए सबसे पहले औपशमिक भाव रखा था। ये सब खुलासा अपन ने किया है, खाली क्या क्या विषय हो गया इसका अपने को खाली गोचवारा देखना है। तो पहले इन 5 भावों के जो 53 भाव, उसका विस्तार से अपन ने वर्णन देखा है। फिर उसके बाद में जीव का लक्षण बताया कि जीव के अनेक भाव हैं, लेकिन उसमें से जीव कौन से लक्षण के द्वारा जीव पहचाना जा सकता है। तो जीव का लक्षण क्या बताया? क्या बताया? 8वां सूत्र क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग ये जीव का लक्षण है। जहाँ उपयोग, जहाँ विचार, जहाँ बुद्धि है, वह जीव है। ऐसा पहचानते ना आप? कैसे जीव को पहचानते हैं? ये जीव है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? उपयोग, इसमें कुछ जानता नहीं, इतना सब बोल रहे, इसको देख करके पढ़ रहे हैं और हम जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे खुद, तो इसमें जीव नहीं है। और यहाँ पर जो कुछ शब्द आ रहे हैं वो सब हम ग्रहण कर रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर उपयोग है इसलिए यहाँ जीव है, और यहाँ उपयोग नहीं है इसलिए जीव नहीं है। तो उपयोग के द्वारा जीव को हम सब अन्य द्रव्यों से अलग करते हैं, इसलिए उपयोग ही जीव का लक्षण उसी को कहते हैं ना, वो जीव का उपयोगी लक्षण है। फिर उपयोग के भेद बताएं। उपयोग के भेद कितने बताएं? पहले 2 बताएं सामान्य रूप से, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। फिर दर्शनोपयोग के 4 भेद बताएं। कौन से? और केवल दर्शन। और ज्ञानोपयोग के कौन से? हाँ, मति ज्ञान आदि 5 ज्ञान, सुज्ञान और 3 कुज्ञान, उस रूप से उपयोग लेना है। ज्ञानोपयोग के भेद करना है। ज्ञान के भेद कितने बोलेंगे तो पहले अध्याय में 5 भेद बताए, और या ज्ञानोपयोग के भेद कितने बताए? 8 बताए। तो उसमें वो मिथ्या ज्ञान जो है उस रूप से भी जीव का उपयोग रहता है, इसलिए उसको उपयोग में लिया है। और पहले अध्याय में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, इसलिए वहाँ पर 5 ही ज्ञान बताए हैं। तो उपयोग जीव का लक्षण बताए, उसके भेद बताए। फिर उसके बाद तीसरा विषय है जीव के भेद। उपयोग के भेद हुए, फिर जीव के भेद बताए। जीव के भेद कितने हैं? तो संसारी और मुक्त। फिर संसारी जीव के कितने भेद हैं? 2 पहले के, समनस्क, अमनस्क या त्रसा और स्थावर, 2 प्रकार से संसारी जीव के भेद किए हैं। फिर उनके स्थावर के भेद बताए, 5 भेद, और त्रस के द्विंद्रियादिक ये 4 भेद। फिर इंद्रिय शब्द यहाँ पर भी आया, और पहले अध्याय में भी इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम अवधि मति ज्ञान होता है ऐसा बताया था। तो इसलिए फिर इंद्रियों का वर्णन इसके बाद किया कि इंद्रिय कितनी है, और उसके भेद, इंद्रियों के द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय जो है निवृत्ति और उपकरण, ये 2 द्रव्येंद्रिय हैं, और लब्ध्य और उपयोग ये क्या है? भावेंद्रिय। उस समय अपन ने खुलासा किया था ना, अपन इसको इंद्रिय कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंद्रिय नहीं है, 2 मतलब यहाँ पर द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रिय में भी निवृत्ति और उपकरण 2, उसके भीतर जो है और अभ्यंतर निवृत्ति, मतलब जीव प्रदेशों की रचना उस इंद्रियाकार रूप से, वह अभ्यंतर निवृत्ति, उस आकार रूप से पुद्गल की रचना, वह द्रव्येंद्रिय, वह बाह्य निवृत्ति। फिर जो अपने को ये सफ़ेद और काला दिखाई दे रहा है, ये बाह्य अभ्यंतर उपकरण, और ये जो पाखुड़ियाँ है ये क्या है? बाह्य उपकरण। तो इन सबको मिलकर के अपन कहते हैं कि ये आँख है, चक्षु है, ये द्रव्येंद्रिय हुई। और इसके द्वारा जो जीव को ज्ञान हो रहा है, सफ़ेद दीवाल है तो ये दीवाल सफ़ेद है, ये आपको ज्ञान हुआ, ये क्या हुआ? ये भावेंद्रिय हुई। उस ज्ञान को ही भावेंद्रिय कहा है। तो इस प्रकार द्रव्येंद्र और भावेंद्र 2 भेद बताए। फिर 5 इंद्रिय कौन सी हैं, उसके विषय कौन से, 5 इंद्रियों के 5 विषय क्या है वो बताएं। फिर मन का भी विषय बताया
अनिंद्रिय श्रुतम अनिंद्रियस्य, ये मन का विषय बताया। फिर उसके बाद ये जो स्थावर और त्रस जीव है, इनको कौन कौन से उनके ये बताए, नाम बताए कि जो 5 स्थावर है उनको तो एक स्पर्शेंद्रिय रहती है, और बाकी जो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जो कौन से हैं तो उनके नाम बताए। कृमि द्विंद्रिय है, पिपीलिका मतलब चींटी वगैरह त्रिंद्रिय, भ्रमर 4 इंद्रिय, मनुष्यादिक 5 इंद्रिय, इस प्रकार ये बताएं। और फिर उसके बाद अब विषय बदल रहा है, यहाँ से 25 नंबर का सूत्र अपने को लेना है, 25 सूत्र से आगे। तो संसार अवस्था में अपन देखते हैं कि कोई भी क्रिया करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, मन के द्वारा, मन के निमित्त से करते हैं। मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो मैं मन पूर्वक जानती हूँ ना, यहाँ मुझे प्रयोजन है, इधर खाना खाना है तो इधर जाते हैं, रूम पर जाना है तो इधर जाते हैं, या कोई भी हित में प्रवृत्ति करते हैं, हित से दूर रहते हैं, तो ये सब क्रिया किसके द्वारा होती है, मन के द्वारा होती है। अब जीव जब इस शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाता है, वहाँ तो मन है ही नहीं, क्योंकि मन तो मर चुका वहाँ पर। फिर कैसे क्रिया होती है, ये जिज्ञासा हो जाती है कि जब जीव इस शरीर को छोड़ता है उसके साथ में मन भी छूट जाता है, मन वचन का सब छूट जाता है। फिर दूसरा शरीर तो अभी धारण किया नहीं है और मन भी नहीं है, फिर जीव वह क्रिया जो है, मतलब एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए जब जीव जाता है तो वह क्रिया किस निमित्त से होती है, किस योग के द्वारा होती है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। उसका उत्तर देने के लिए 25 नंबर का सूत्र बताया है। विग्रहगतौ कर्मयोगः, 25 नंबर का सूत्र, 24 हो गए। विग्रहगतौ कर्मयोगः, बोलो पिंकी। नहीं, एक कोई बोला था मैंने। हाँ, विग्रह गतौ कर्म, ये शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं ना, इसलिए उसके लिए बोलवाते हैं। तो विग्रह गतौ उत्कर्ष, विग्रह गतौ कर्मयोगः, विग्रह शब्द आया है इसमें। विग्रह का अर्थ होता है शरीर, और उस शरीर को ग्रहण करने के लिए जो गति होती है, शरीर धारण करने के लिए जीव जाता है ना, तो उस विग्रह का अर्थ शरीर जब किया तब अर्थ क्या हुआ, विग्रह मतलब शरीर को प्राप्त करने के लिए जो जीव का गमन होता है उसको कहते हैं विग्रह गति। या दूसरा अर्थ क्या होता है विग्रह का, विग्रह मतलब व्याघात, रुकावट आते हैं ना बीच में, उसको बोलते हैं विग्रह। उसने विग्रह किया मतलब उसमें बाधा डाली। तो जब जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाता है तो कर्म को तो ग्रहण करता है, लेकिन नो कर्म। 2 सतत आहार चल रहे हैं ना अपने, कौन से 2 आहार चल रहे हैं, कितने बजे आहार किया था आपने, 11 बजे। अभी तब से लेकर अभी तक आहार किया कि नहीं किया, निरंतर आहार कर रहे हैं। वो कौला आहार किया था, और बीच में कौन सा आहार चल रहा है, कर्माहार और नो कर्माहार। मतलब एक क्षण ऐसा नहीं कि जीव जाता है कि जब आहार ग्रहण नहीं करता है, हर समय परमाणुओं का ग्रहण करना चल रहा है। वो अपने को सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है, तो नो कर्माहार चल रहा है निरंतर, और कर्म को भी ग्रहण कर रहा है। हर योग जो है कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने में निमित्त है। योग के द्वारा कर्म और नो कर्म का ग्रहण होता है। कर्म रूप जो परमाणु है वो कर्माण शरीर रूप बन जाते हैं, नो कर्म रूप जो परमाणु है वे औदारिक शरीर रूप बन जाते हैं। तेजस वर्गना भी ग्रहण हो रही है हर समय, तो उसके द्वारा तेजस शरीर बनता है। अपन खाते हैं उससे ही शरीर नहीं बनता है, वो तो इस तिर्यंच और मनुष्य शरीर के लिए वो खाने की कौलाहार की आवश्यकता है।
ऐसे देव और नर की तो कौलार भी नहीं करते तो भी उनका शरीर टिका ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर 9 कर्म ग्रहण होते हैं। और 13वें गुणस्थान में जब केवली कुछ कम 8 वर्ष कम पूर्व कोटि वर्ष तक 13वें गुणस्थान में रह सकते हैं, और वहाँ पर कैसे रहता है? वो तो आहार करते नहीं है। कौलार माना है क्या केवली को? नहीं, वो आहार करते नहीं, फिर कैसे टिकाए रहता है उनका शरीर औदारिक शरीर होने पर भी? तो 9 कर्म आहार निरंतर चल रहा है। और उनकी एक विशेषता है, तो परम औदारिक शरीर है, इस कारण बिना आहार के भी उनका शरीर, कौलाहार के बिना, लेकिन कौलाहार के बिना रह सकता है, लेकिन 9 कर्माहार के बिना शरीर नहीं टिक सकता है। तो 9 कर्मों का ग्रहण, मतलब इस शरीर रूप पुद्गल परमाणु अन्य अपन बाहर से भी ग्रहण करते हैं, जो विसर्जोपचय है उसमें से, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब 9 कर्मों के ग्रहण करने का जहाँ पर व्याघात है उसको विग्रह गति कहा। विग्रह का अर्थ की व्याघात, विग्रह का अर्थ पहला क्या लिया? शरीर धारण करने के लिए जो गति होती है वह विग्रह गति। दूसरा अर्थ क्या क्या विग्रह का? अभी मैंने बताया व्याघात। व्याघात माने उसमें रुकावट आना, बाधा होना। तो 9 कर्मार ग्रहण हो रहा था जब तक शरीर था, शरीर छूट गया कि अब शरीर ही नहीं है, किसके लिए 9 आहार होगा? तो 9 कर्म को ग्रहण करने में जहाँ पर व्याघात होता है, मतलब बाधा आती है, उसको भी विग्रह गति कहते हैं। तो उस विग्रह गति में 9 कर्म आहार नहीं होता है, आगे बताने वाले वो अनाहारक है उस समय जीव, तो उसको विग्रह गति कहते हैं। तो उस विग्रह गति में अभी प्रश्न पहले किया था ना कि क्रिया कैसी होती, एक यहाँ से जीव वहाँ पर गया कैसे, बिना मन के भी, बिना ये इसके, तो ये कर्म योग होता है वहाँ पर। कर्म योग मतलब कार्मण योग, उसको ही संक्षेप में यहाँ पर जितना संक्षेप हो सकता है उतना संक्षेप करते हैं ना सूत्र में, इसलिए पूरा कार्मण का योग ऐसा नहीं कहा, उस पूरे कार्मण का योग को ही कर्म योग ऐसा नाम दे दिया। योग कितने हैं कुल? योग कितने प्रकार के हैं? 15 प्रकार के। कौन कौन से? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग है। तो उस इन 15 योगों में से वहाँ पर विग्रह गति में कौन सा योग होता है? तो वहाँ पर एक केवल कार्मण का योग होता है, क्योंकि वहाँ पर पहले का शरीर नहीं है, औदारिक शरीर नहीं है, अभी स्वर्ग में वैक्रिक शरीर धारण नहीं किया है, तो उन औदारिक शरीर के निमित्त से, वैक्रिक शरीर के निमित्त से जो योग होते वो हो ही नहीं है, और मन और वचन तो अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है, इसलिए मनोयोग और वचन योग भी वहाँ पर नहीं है। फिर कौन सा योग रह गया वहाँ पर? हाँ, तो आहार शरीर भी नहीं है, वो तो मुनि राजाओं को ही होता है, तो इसलिए केवल कार्मण कर्मों का ग्रहण हो रहा है, कार्मण शरीर है वहाँ पर। हमने पहले भी बताया था कि जब हम यहाँ से दूसरी गति में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? आज तक जो जीव गए हैं क्या क्या लेके जाते हुए देखा है आपने? घर, पैसा, कुटुंब, शरीर, कुछ भी नहीं लेके गए। फिर क्या लेके गए? कर्म की गठरी लेके गए, कार्मण शरीर लेके गए। कार्मण शरीर यहाँ नहीं छूटता है, वो जीव के साथ में जाता है, और वो कार्मण शरीर सब अपना खेल करता है अगले भव में, कौन सा कैसा शरीर धारण करना, कैसे संयोगी प्राप्त करना, किस प्रकार का इसका आकार प्रकार होना, ये सब कौन तय करता है? वो कार्मण शरीर गया है ना साथ में, वो पुलिस है। हमने जो अपराध किए या हमने जो भी कर्म किए हैं उसका फल वहाँ पर मिलेगा अपने को, तो कार्मण शरीर साथ जाता है, तो वो कार्मण शरीर है वहाँ पर। तो वहाँ जो योग हो रहा है, योग का अर्थ क्या है कि जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, मन वचन काय के निमित्त से जीव के प्रदेशों का जो हलन चलन होता है। प्रदेश, अभी यहाँ पर अपन बैठे हुए हैं लेकिन प्रदेश हलन चलन कर रहे हैं, इधर का प्रदेश अब इधर गया है, इधर का इधर आ जाएगा, इस प्रकार प्रदेशों का हलन चलन होता है, तो उसको परिस्पंदन कहते हैं, उसको ही योग कहते हैं। उस योग के निमित्त से क्या होता है? ग्रहण होता है कर्मों का। तो वहाँ पर कौन सा योग रहा? उस योग के लिए निमित्त क्या रहा? तो कार्मण शरीर रहा। तेजस शरीर तो उपभोग के लिए निमित्त नहीं, इसलिए वो कर्म योग उसके लिए, उसके निमित्त से योग होता नहीं है।
तो कार्यमान शरीर के निमित्त से योग होता है, इसलिए वहाँ पर कर्मान का योग रहता है विग्रह गति में। दूसरा कोई भी योग वहाँ पर रहता नहीं। कहाँ पर? विग्रह गति। विग्रह गति मतलब जो शरीर धारण करने के लिए गति हो रही है, कितना काल रहेगा वो सब बताएंगे अभी आगे। उसमें केवल कार्मन का योग होता है, उस कार्मन का योग के निमित्त से ही वह उसका कार्य होता है। कर्मों का ग्रहण करना रूप कार्य है और एक गति से दूसरी गति में जाना रूप कार्य है। दो कार्य हो रहे हैं। एक कर्मों को ग्रहण करा मतलब कर्मान वर्गणा कर्म रूप बन रही है, और एक गति से दूसरी गति में जाने रूप क्रिया हो रही है। तो ये दोनों किसके निमित्त से होती है? इस कार्मन का योग के निमित्त से होती है। इस प्रकार यहाँ पर इस सूत्र में बताया है। मतलब विग्रह गति का अर्थ ये ध्यान रखना, कर्मयोग मतलब क्या? कार्मन का योग है। और कार्मन का योग किसको कहेंगे? कार्मन शरीर के निमित्त से जीव जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उसको कार्मन का योग कहते हैं। और इसके कार्य क्या बताए? दो बताए। एक कर्मों को ग्रहण करना और एक गति से दूसरी गति में गमन करना, ये दो कार्य होते हैं। इस प्रकार 25 नंबर का सूत्र हुआ। अब आगे सूत्र है। अब विग्रह गति है तो गति, तो फिर प्रश्न बनता है कि एक गति से दूसरी गति में जीव कैसे जाता है, कैसा गमन होता है, किस प्रकार से गमन होता है। हम जैसे अब ऐसा जाना है तो ऐसा जाते, तिरछा जाते हैं, कैसे भी गमन करते हैं, तो वैसा गमन होता है क्या वहाँ पर? तो नहीं होता है। वो नियम बता रहे वहाँ पर गति का। 26 नंबर का सूत्र है। अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही, बोलो। अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी, नो के ऊपर आघात करना। अनुश्रेणी गति ही, उत्कर्ष, बराबर। गति ही मतलब गमन कैसे होता है? अनुश्रेणी। अनु मतलब होता है अनुपूर्वी, क्रम। अपन है पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी मतलब क्रम। जैसे अब 5 भाव बताए तो औपशमिक भाव से लेकर के पारिणामिक भाव तक एक क्रम हुआ ना, उसको बोलते पूर्वानुपूर्वी। इधर से लिया पीछे से तो उसको बोलते पश्चादानुपूर्वी। नमोकार मंत्र के 5 पद हैं तो क्रम से बोलो, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो अनुपूर्वी बोलते उसको। तो यहाँ पर अनुश्रेणी, श्रेणी मतलब होती है आकाश के प्रदेशों की पंक्ति। श्रेणी का सामान्य अर्थ होता है पंक्ति। यहाँ पर मध्य लोक से लेकर के, लोक के मध्य से लेकर के ऊपर नीचे तिरछे यहाँ पर निकाले। देखो ये है ना, यहाँ पर ये आकाश का मध्य है, इधर से नीचे और इधर से ऊपर, इधर से तिरछे, इस प्रकार ये प्रदेश निकाले हैं। चौकोन क्या है? प्रदेश है, क्योंकि प्रदेशों का आकार चौकोर है, बर्फी के समान है। परमाणु, एक परमाणु जितनी जगह को व्यापता है उसको प्रदेश कहते हैं ना। तो परमाणु का जो आकार वही प्रदेशों का आकार है, वही कालानुओं का आकार है। वो गोल गोल नहीं है। अपने को लगता है कि प्रदेश गोल होंगे, ऐसे गोल होंगे, तो गोल होंगे तो बीच बीच में क्या हो जाएगी? जगह छूट जाएगी ना। हाँ, तो वे सब बर्फी जैसे अभी ये जमाए ना अपन, ये कहीं पर इसमें बीच में जगह नहीं रहेगी। जैसे वीट है, ईट है, सब अपन जमाते तो वहाँ पर बीच में कोई जगह नहीं छूटती है। ऐसे लोकाकाश में जो प्रदेश है, प्रदेश कुछ अलग अलग नहीं है, एक अपन ने कल्पना ही की है। परमाणु के अनुसार वहाँ पर उस प्रदेशों की कल्पना की है। एक परमाणु जितना है उतना ही एक प्रदेश है। तो उन प्रदेशों की जो पंक्ति है यहाँ से लेकर ऊपर नीचे तिरछी ऐसे, उसको बोलते हैं अनुश्रेणी। और जो गति होती है किनकी? जीव और पुद्गलों की। यहाँ पर पुद्गल भी लेना है, प्रकरण चल रहा है जीव का, लेकिन जीवों की यहाँ पर गति शब्द क्यों दिया आचार्य ने? क्योंकि ऊपर तो विग्रहगत तो आया ही था, फिर यहाँ गति शब्द देने की जरूरत नहीं थी ना।
तो इस गति शब्द से ही आचार्य ने बताया कि ये पुद्गलों का भी गमन आकाश के प्रदेश की पंक्ति के क्रम से होता है। ऐसा जीव ऐसा नहीं जाता, यहाँ से यहाँ नहीं जाता है, यहाँ से इधर नहीं जाता ऐसा। तो जैसे प्रदेशों की पंक्ति मध्य से लेकर नीचे, ऊपर और इधर और उधर चारों, इसमें ऐसे 6 दिशा है, 6 दिशा में गमन करता है जीव। जैसे यहाँ पर अपन बैठे हैं, ऊपर जन्म लेना है तो कैसे जाएंगे? सीधा जाएंगे ऊपर, और नीचे जन्म लेना है तो नीचे जाएंगे सीधा। अब मुझे 4 दिशा है, तिरछे 4 दिशा हो जाएगी ना। इधर जन्म लेना है तो इधर से इधर जाएंगे, उधर जन्म लेना है तो यहाँ से उधर की तरफ जाएंगे, इधर से इधर या इधर से पीछे, ऐसे 4 दिशा और ऊर्ध्व और अधो, ऐसे 6। तो विग्रह गति में 6 दिशाओं से गमन होता है। 6 दिशा में से 21 दिशा से जाएगा जीव, 10 दिशाओं से गमन नहीं होता है, विदिशा वगैरह उधर से गमन नहीं होता है। तो यहाँ क्या बताने आचार्यों को कि जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार जाता है। श्रेणी का अर्थ वो किया था। फिर कोई प्रश्न करता है कि जब कभी भी अन्य समय में गमन होता है तो अनुश्रेणी, यहाँ तो ऐसा मरण काल में वगैरह कुछ नहीं बताया ना। जीव और पुद्गलों की गति आकाश के प्रदेश पंक्ति अनुसार होता है। तो फिर ये प्रश्न हो सकता है आगे का कि अन्य समय में तो जीव कहीं पर भी गमन करता है, आकाश प्रदेश पंक्ति के अनुसार कहाँ करता है? तो यहाँ पर देश नियम और काल नियम लेना है। मतलब किस काल में आकाश प्रदेश पंक्ति के अनुसार जाता है और किस देश में जाना है तो वहाँ पर आकाश प्रदेश पंक्ति के अनुसार जाता है। तो काल नियम क्या है कि जब जीव मरण के बाद एक गति से दूसरी गति में जाता है वो काल नियम है, या जब मोक्ष मुक्त होता है तब, ये क्या हो गया? काल नियम। अब हम वर्तमान में गमन करते तो आकाश प्रदेश पंक्ति के अनुसार नहीं गमन करते हैं, तिरछा वर्चा कैसा भी जाते हैं। लेकिन जब मरण होने के बाद गमन करते हैं तब आकाश प्रदेश पंक्ति के अनुसार गमन करेंगे। ये सीधा ऊपर, सीधा नीचे, या मुड़ना भी है तो सीधा सीधा ही मुड़ेंगे। यहाँ से यहाँ जन्म लेना है तो ऐसा सीधा जाके ऐसा सीधा जाएगा। मतलब आकाश प्रदेश के पंक्ति के अनुसार यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा तिरछा, ऐसा ऐसा सीधा जाएगा, फिर इधर से इधर मुड़ेगा। तो ये बताना है यहाँ पर। तो काल नियम क्या हो गया? मरण के बाद विग्रह गति में जब जीव जाता है तब आकाश प्रदेश पंक्ति के अनुसार जाता है, या जब कर्मों से मुक्त होता है तब सिद्धालय में जाता है तब भी कैसा जाता है? अनुश्रेणी गति, आकाश प्रदेश पंक्ति अनुसार जाता है। और देश नियम बताया कि जब मध्य लोक से ऊपर नीचे या तिरछा जाना है तो आकाश प्रदेश पंक्ति के अनुसार जाना है, ये देश नियम बताया। और पुद्गलों का लोकांत प्रापिनी गति, यहाँ को एक परमाणु है नीचे और वह 14 राज्यों गमन करता है एक समय में। तो वो जो गमन होता है वो भी आकाश प्रदेश पंक्ति अनुसार होता है। पुद्गलों का भी जो परमाणु है उसमें भी गमन शक्ति है, वो भी गतिशील है। ऐसा नहीं कि पुद्गलों को हम हिलाएंगे तो ही हिलेंगे, खुद भी हिलते हैं, खुद भी गमन करते हैं। अभी यहाँ एक कोई परमाणु है, वो उसमें गमन करने की शक्ति है, तो एक समय में यहाँ से कहाँ जा सकता है? सिद्धशिला तक, ऊपर लोकाकाश के अंत तक पहुँच सकता है। तो वो जो गति होगी वो कौन सी होगी? अनुश्रेणी गति ही होगी। आकाश प्रदेश पंक्ति अनुसार ही पुद्गलों की भी गति होगी। सामान्य पुद्गलों की तो कहीं पर भी होती है, इसलिए यहाँ आचार्य ने बताया कि वहाँ पर देश नियम और काल नियम से गति लगाना। यहाँ पर हमेशा नहीं होती है और कहीं पर भी नहीं होती है। जब मरण काल हुए तब होती है, या मुक्त अवस्था होती है तब होती है, ये काल नियम है। और देश नियम बताए कि मध्य लोक से उसको नीचे गमन करना है या ऊपर गमन करना है या इधर उधर 4 दिशा में गमन करना है तो अनुश्रेणी गति होती है।
और पुद्गलों की लोकांत तक प्राप्त होने की जो गति है परमाणुओं की, वो अनुश्रेणी गति होती है। अन्य समय में अनुश्रेणी गति का नियम नहीं है। अनुश्रेणी का अर्थ क्या किया रिंकी? क्या किया अनुश्रेणी का अर्थ? हाँ, प्रदेशों की जो पंक्ति है, मध्य से लेकर ऊपर नीचे तिरछे, उस पंक्ति के अनुसार ही गमन होता है। मतलब तिरछा वगैरह गमन नहीं होता है। अब आगे प्रश्न होता है कि मुक्त जीव जो है उनका गमन कैसे होता है? वो गमन मुक्त जीवों की गति विशेष का वर्णन अगले सूत्र में करते हैं। हाँ, जो अनुश्रेणी गति है, हाँ, जीव और कर्म के जो प्रदेश है वो एक साथ बने हुए एक साथ ही है, और भी गति भी एक साथ हो रही है। हाँ, दूसरे शरीर में जाने के लिए, बराबर, तो वो दोनों ही एक साथ अनुश्रेणी से गति करते हैं। हाँ, और जब पुद्गल अकेला लोकांत तक जाता है, अनुश्रेणी करेगा। वो किसी स्थिति में करेगा? वही परमाणु की जो ऐसा बताए कि लोकांत प्राप्तिनी जो गति है, लोक के अंत तक एक समय में जाता है। हाँ, तो वो अनुश्रेणी गति है उसकी। हाँ, हाँ, तो उसकी गति पहले ऊर्ध्व होगी? नहीं, नीचे जाना है तो ऊपर क्यों जाएगा? जीव का जो बुद्धि है ऊर्ध्व ही रहती है, पहले ऊर्ध्व मतलब इसको जैसे बराबर है आप बोल। तो यहाँ से अधोगति में वहाँ जाना है, तो पहले ऊर्ध्व जाएगा और वहाँ से नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है, वो ऊर्ध्वलोक गमन स्वभाव है, लेकिन यहाँ पर कर्म के निमित्त से वो ऊर्ध्वलोक, अभी अपन ऊर्ध्वलोक ही ऊर्ध्वगमन ही करते, ऐसा नियम नहीं है ना, कहीं पर भी जाते। लेकिन जब कर्म का निमित्त हटता है तो उसका स्वभाव है ऊपर जाना, तो ऊपर जाएगा। लेकिन अब यहाँ जब भी वो जाएगा अधोलोक में, हाँ, भले ही ऐसा तिरछा जाए और फिर वहाँ से नीचे जाए, लेकिन ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं, ऊपर नहीं जाता है। जहाँ से मरण किया वहाँ से ही, एक तो सीधा जाना है तो नीचे सीधा जाएगा, ऐसे कोई नियम नहीं कि उसको तिरछा ही जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जन्म लेना है तो फिर यहाँ ऐसा जा करके ऐसा नीचे जा सकता है, या यहाँ ही जन्म लेना है तो यहाँ से यहाँ नीचे सीधा ही जाएगा। उसको मोड़े रही थी। हाँ, मोड़े रही थी गति है वो। उसको दूसरी जगह जाना नीचे से, हाँ, वहाँ से यूँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अब इसको भी एक बार देखना पड़ेगा कि वो इधर जन्म लेना है तो ऐसा जाके ऐसा जाता है कि ऐसा जाके उसको। आगे अब मुक्त जीव की गति बता रहे हैं। स्वभाव होने पर भी उस स्वभाव का घात हो रहा है ना, यहाँ पर ऊर्ध्व गमन करना ही जीव का स्वभाव है, लेकिन कर्म के निमित्त से घात हो रहा है ना उसका। इसलिए जब ये सब गमन किसका, कौन से प्रकृति के निमित्त से हो रहा है? अनुपूर्वी है ना, मनुष्य गत्यान पूर्वी, तिरंज गत्यान पूर्वी, देव गत्यान पूर्वी, नर गत्यान पूर्वी, उस प्रकृति के निमित्त, उदय के निमित्त से गमन हो रहा है, तो ऊपर ही जाएगा ऐसा नियम नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं आया, पहले ऊपर जाके फिर नीचे आता है ऐसा। हाँ, बराबर। जब मुक्त होता है सूत्र में आएगा, जैसे कुम्हार की पकड़ी की तरह ऊपर जाता है, और कुंडी की तरह उसका कर्म हट जाता है, वो मुक्त होने के बाद। उसका स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। हाँ, बराबर। अब यहाँ पर मुक्त जीव की गति विशेष बता रहे हैं। अविग्रहा जीवस्य, अविग्रहा जीवस्य, बोलो, जीवस्य, बोलो, अविग्रहा जीवस्य। हाँ, जीवस्य। अब यहाँ पर जीवस्य सामान्य लिखा है, लेकिन यहाँ पर मुक्त जीवस्य लगाना है, क्योंकि अगले सूत्र में संसारिण शब्द आया है, विग्रहवतीचे संसारिण शब्द आया ना, तो फिर इसलिए यहाँ पर संसारिण लेकर के मुक्त जीव लेना है, क्योंकि सूत्र में कम से कम शब्दों में जितना अधिक वर्णन कर सकते हैं वो करते हैं। इसलिए यहाँ पर
आगे संसारी लिखा है, उससे यहाँ पर मुक्त जीव समझना। तो मुक्त जीव की गति कैसी होती है? अविग्रहा। विग्रह, यहाँ पर विग्रह का आप तीसरा अर्थ लेना। विग्रह का अर्थ कुटिलता होता है, तिरछा, मतलब तो मोड़ा सहित जो गति है उसको बोलते हैं विग्रह गति। और यहाँ पर अविग्रह मतलब मोड़ा रहित गति, मतलब मोड़ा लेना नहीं पड़ता है। अभी जैसे दिखाया था ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाना है, मौन नहीं थी ये, ऐसा ये मोड़ा बोलते इसको। लेकिन मुक्त जीव की गति ऐसे मोड़ा सहित नहीं होती है। कैसे होती है? विग्रह मतलब मोड़ा रहित होती है। क्यों मोड़ा रहित होती है वहाँ पर गति? सीधा ही अनुश्रेणी के अनुसार जाएगा, पंक्ति के अनुसार जाएगा। तो सिद्ध कहाँ से होते हैं? कौन सिद्ध बनते हैं? मनुष्य बनते, क्या देव भी बनते हैं? नारकी तिर्यंच नहीं, मनुष्य ही केवल सिद्ध बनते हैं। और मनुष्य क्षेत्र कितना है? 45 लाख योजन, 2.5 द्वीप, 2 समुद्र, ये मनुष्य लोग है ना। वो कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, बीच में यहाँ। यहाँ से मनुष्य मुक्त होंगे। तो जो सिद्धालय है मोक्ष, वो भी कितना है? 45 लाख योजन ही है। तो जहाँ से भी 45 लाख योजन से जीव जाएगा, कैसा जाएगा? सीधा ही, मोड़ा लेने की क्या आवश्यकता है? ये दोनों क्षेत्र समान है, यहाँ है और यहाँ पर ये सिद्धशिला है। तो ये जितना है उतना ही सिद्धशिला का भी आकार जो है वो भी कितना है? 45 लाख योजन। तो यहाँ से जीव जाएगा तो ऐसा सीधा ही यहाँ सिद्धालय में जाके बैठेगा। यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर सीधा जाएगा। जहाँ से भी जाएगा 2.5 द्वीप में से सीधा जा कर के वहाँ पर सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। उनको कोई ऐसा नहीं कि हमें यहाँ बैठना है या वहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है। हमें तो झगड़ा होता है कि हमारी जगह पर बैठ गए, लेकिन वहाँ सिद्धालय में कोई झगड़ा नहीं। और जहाँ एक सिद्ध बैठे वहाँ पर अनंत सिद्ध बैठे हैं, क्योंकि आमूर्तिक होने के कारण कोई किसी को बाधा नहीं करता है। जहाँ एक सिद्ध ऐसे विराजमान है, उनके भीतर कितने जीव हैं? अनंत जीव बैठे हुए, और सब भी अपने अपने स्वभाव में, कोई किसी को बाधा नहीं करता है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं है ध्यान में। तो सब अपने अपने आत्म अनुभव में लीन है। इसलिए जो भी सिद्धों की गति होगी वो सीधा है। इसलिए हम कहते हैं ना, शिखर जी जाते हैं तो वहाँ पर हम वंदना करते हैं। तो वंदना करते समय किसकी वंदना करते हैं? खाली वहाँ जो पादुका, चरण पादुका रखी होती है उसका ही दर्शन करते रहते। लेकिन वहाँ पर ये सिद्ध दर्शन करना चाहिए कि यहाँ से कुंतुनाथ भगवान सिद्धालय में गए। तो अब कुंतुनाथ भगवान कहाँ पर है कि नहीं है? जगत में कहाँ पर है? सिद्धशिला पर है। पहले यहाँ बैठे थे अनंत अवस्था में, और जब मुक्त गए तो इसी स्थान से ऊपर बराबर वो सिद्धालय में विराजमान है। तो वहाँ ऊपर देखो और वहाँ पर सिद्ध रूप से उनका दर्शन करो। अशरीरी, 8 कर्म रहित, निरंजन, ऐसे निराहार स्वभाव, ऐसे कुंतुनाथ भगवान वहाँ पर उनके जीव का सद्भाव देखो। वहाँ पर वो जीव के सद्भाव रूप से वहाँ पर स्थित है और उनका दर्शन करो। अब हम जहाँ पर भी गए थे, शिखर जी गए थे, तो पूरी सब वंदना ऐसी की हमने। वहाँ पर बैठे, वहाँ पर वो सिद्ध भगवान, फिर उस सिद्ध के समान मेरा भी आत्मा है। मैं भी यहाँ बैठूंगी तो सब कर्म रहित होकर के वहाँ ऊपर जा सकती हूँ ना। हम भी सिद्ध बन सकते हैं, हमारे जैसे वो भी थे। इस प्रकार वहाँ पर ये करना कि जहाँ से मुक्त हो गए, समुद्र में से गए तो भी वो सीधा ही जाएंगे। समुद्र में से कैसे जाते? कोई फेंक देते हैं, देव वगैरह आकर के उनको समुद्र में, लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में वैरी ने उठाया और उनको फेंक दिया। तो वहीं पर ध्यान करते हुए वे अरंत होकर के सिद्ध बन जाते हैं। तो इसलिए 2.5 द्वीप में से कहीं से भी सिद्ध गए, यहाँ से भी अपन जहाँ बैठे हैं ना, वो भी सिद्ध भूमि है। निर्वाण भूमि अभी जो वर्तमान में 24 तीर्थंकर गए, इसलिए वो सब निर्वाण भूमि कही जाती है। लेकिन पूरे 45 लाख योजन की जो मनुष्य लोक है, वो पूरी की पूरी निर्वाण भूमि है। सब स्थान में से जीव मोक्ष कभी न कभी गए हैं।
तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि मुक्त जीव की जो गति होती है वह मोड़ा रहित होती है, सीधे सीधा ही होती है, सरल होती है, वो उसमें मोड़ा लेना नहीं पड़ता है। फिर संसारी जीव, अब टाइम हो गया, ध्यान करेंगे फिर ये करेंगे, कल ले लेंगे। हाँ 5 मिनट है। कल ही लेते फिर आगे। अब संसारी जीव की कैसे गति होती है उसको आगे बताते हैं। 3 सूत्र याद करना और प्रश्न जो भी बताएं पूछेंगे प्रश्न कल, उसको याद करना। जानिए, अपने को जानिए। मैं कहाँ बैठा है देखिए। इस शरीर में है क्या मैं? शरीर में मैं है लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ। ये बाहर दिखाई दे रहा शरीर मुझसे अत्यंत भिन्न है। इसी शरीर के भीतर जो चैतन्य मूर्ति है, जो चैतन्यमय प्रदेश है, यही मैं हूँ। एक मूर्ति में 2 मूर्ति है, एक मूर्तिक एक अमूर्तिक। इस स्पर्श रस गंध वर्णमय सप्त धातु की मूर्ति है, परमाणुओं का पिंड है और इसके भीतर चैतन्यमय असंख्यात प्रदेशों का पिंड, अनंत गुणों का पिंड, ऐसी चैतन्य मूर्ति है, वही मैं हूँ। भावासन कीजिए। इस चैतन्य प्रभु के दर्शन कीजिए। ज्ञान के द्वारा करना है। ज्ञान में ये चैतन्य प्रभु भासित हो रहा है। चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो शांत स्वरूपो निसंग स्वरूपो अशरीरी स्वरूपो विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जवानी की ज्ञान से सोचे सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो देव बजो अरिहंत नित गुरु से ओ निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का